गुड आफ्टरनून। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के संवैधानिक विधि जो एक पेपर है आपका, उसमें मूल अधिकार संबंधी जो लॉ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3, जिसका विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, उसमें इनका वर्णन दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग रूपरेखा इसकी समझेंगे। पहला, फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। दूसरा है, ये क्यों प्रदान किए जाते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है। अगर इसको संविधान में रखा गया है तो इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों दिए गए हैं, कब लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते हैं। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स की संवैधानिक स्थिति, इनकी संविधान में क्या स्थिति है। और चौथा है, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स हैं कि इस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और यदि लगाए जा सकते हैं तो कौन से और कौन लगा सकता है। तो इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स मानवाधिकार हैं। प्रत्येक फंडामेंटल राइट आवश्यक रूप से मानवाधिकार है, यानी मूल रूप से वो मानवाधिकार है, परंतु प्रत्येक मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है। दूसरी भाषा में हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वे मानवाधिकार, इतने मानवाधिकार, ये एक टर्म है मानवाधिकार पूरा। ये पूरे क्या है, मानवाधिकार हैं। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये टर्म आप डॉट डॉट देख रहे होंगे, ये मानवाधिकार है, ये मानवाधिकार है, ये मानवाधिकार है, ये मानवाधिकार है। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो मानवों के पास हैं, लेकिन मूल अधिकार वही हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा गारंटीड किए गए हैं, प्रत्याभूत किए गए हैं। उनकी संख्या कुछ एक है, जिनको हम गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर, और जिनकी संवैधानिक स्थिति है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में कंसिस्ट किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 नाम दिया गया है, उसमें इनको रखा गया है। मानवाधिकार बहुत सारे हो सकते हैं, और मानवाधिकार, सभी मानवाधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, पहला टॉपिक हमारा ये था। तो फंडामेंटल राइट्स वे मानवाधिकार हैं, वे ह्यूमन राइट्स हैं जो संविधान के द्वारा गारंटी किए गए हैं, प्रत्याभूत किए गए हैं। पहले टॉपिक का आंसर आपका ये हो गया। दूसरा टॉपिक है, ये क्यों प्रदान किए जाते हैं। ये इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि सामान्य मानव जीवन जीने के लिए ये निम्नतम स्तर के ऐसे राइट्स हैं, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यदि व्यक्ति कहीं आ जा नहीं सकता, कहीं बोल नहीं सकता, तो उसका जो सामान्य जीवन है वो चलने में बहुत प्रभावित होगा, इसलिए संविधान ने इनको प्रदान किया है। और समता का अधिकार, समानता का अधिकार इसी में शामिल होता है। ऐसे कई सारे और हैं, वो सब इसी भाग 3 में कवर्ड है। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स की संवैधानिक स्थिति क्या है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में संवैधानिक स्थिति ये है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अनुच्छेद 32 को मूलाधिकार की आत्मा कहा था। अर्थात इन राइट्स को प्रदान करना प्रत्येक स्टेट का प्राथमिक दायित्व है, अपने नागरिकों के लिए और किन्हीं मामलों में हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि ये जो राइट्स हैं किसी मामले में केवल नागरिकों के लिए प्राप्त होते हैं, और अन्य किन्हीं मामलों में सभी व्यक्तियों के लिए प्राप्त होते हैं, वो चाहे नागरिक हों या ना हो। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार संविधान में कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर भी संसद विधि बनाकर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, निर्बंधन लगा सकती है। हम लोग संविधान जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, भाग 3 को जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पर संविधान के अंतर्गत संसद विधि बना करके उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे मान लीजिए इस समय कोरोना चल रहा है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक चलने फिरने की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स में है, लेकिन
जब कोरोना महामारी एक्ट इस समय लागू हुआ तो उसको सरकार ने इस लॉकडाउन के माध्यम से, जनता कर्फ्यू के माध्यम से, किसी माध्यम से उसको रोक दिया है, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर में आवश्यक है। तो ये 100% सत्य है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। विभिन्न ग्राउंड्स पर विभिन्न राइट्स को संसद विधि बनाकर या अन्य किसी माध्यम से उन पर निर्बंधन लगा सकती है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जिनके विरुद्ध ये राइट्स को एनफोर्सेबल बनाया गया है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक फंडामेंटल राइट आवश्यक रूप से मानवाधिकार है, परंतु प्रत्येक मानवाधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि मानवाधिकार एक वाइडर टर्म है और फंडामेंटल राइट्स एक छोटा टर्म है जिनको प्रत्याभूत किया गया है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे।